आत्मदर्शन। कर्माद जिज्ञासा। कर्माद कर्म आदि जिज्ञासा करने की इच्छा। जो यह जीव क्रियात्मक रूप से शरीर को सुचारू रूप से रखने के लिए कर्म करता है, वह कर्म संगत जीवात्मा का लक्षण कर्म है, जिसमें चलना फिरना, खाना पीना, शौच, सोना, जागना आदि किए जाते हैं। वह जीवात्मा का कर्म को करते हुए शरीर को धारण करना है। यह नित्य कर्म की संज्ञा में होने वाले कर्म हैं। कर्मों के भेदों की विवेचना का प्रमाण इस प्रकार से है। कर्मों को दो भेदों में बांटा गया है। पहला अकर्म, दूसरा विकर्म। पहले अकर्मों की विवेचना पर प्रकाश डाला है कि जिसमें चोरी करना, झूठ बोलना, परनारी गमन करना, हिंसा करना आदि दुष्कर्मों को करना अकर्म या बुरा कर्म कहा जाता है। विकर्म वह कर्म है जिससे ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य भाषना, परमात्मा में निष्ठा रखना, परोपकार करना, दूसरे की वस्तु को मिट्टी की भांति मानना, अहिंसा व्रत को धारण करना आदि विकर्म की संज्ञा में आने वाले कर्म हैं। इन कर्मों को श्रेष्ठ कर्म कहा जाता है। इस प्रकार कर्मों का भेद जानना चाहिए कि श्रेष्ठ कर्मों को जानने वाला जीव उच्च योनियों को धारण करता है तथा बुरे कर्मों को करने वाला जीव नारकिक योनियां यानी कि नरक में योनियों को धारण करता हुआ 84 भोगता है। मनु महाराज ने कर्मों के आधार पर ही जातियों का निवारण किया है, अर्थात जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भोगता है। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम्। कर्म अनेक प्रकार के होते हैं, इसीलिए सृष्टि अनेक प्रकार की है, क्योंकि जगत की रचना कर्मों का फल रूप भोगने के लिए होती है तथा जीवात्मा को अपने कर्मों के अनुसार ही उपभोग रूप साधन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार कर्म ही जगत की विचित्रता का हेतु बनाया गया है।